अबे पगला गए हो क्या बे? एक आधा पर्दा तो फट ही गया होगा हमारा। What the hell? You going to hell? पता है कितना महंगा गमला था वो? सीधा रशिया से इंपोर्ट कराए थे बाबूजी पिछली छुट्टियों में। Fuck! अरे वही ना यार, अबे रशिया से कुछ मंगवाना ही था तो कन्याएं कितनी सुंदर है वहाँ की, बाकी यहाँ लाकर इस्कॉन में भर्ती करवा देते। इतनी गोरियों को देखा है हमने गंगा घाट पे भाई साहब, 100% सक्सेस रेट है, एकदम 5G की स्पीड से संस्कार दौड़ते। फिर देखना। क्या बके जा रहा है बे? और तू यहाँ कैसे आया? अबे तेरे भाई से पंगा ले रहे थे, सबको धोबी पछाड़ दिया बे। 22,000 स्कॉर्पियो में छोड़ के गए हैं भाई साहब। तू ना बस ऊंची ऊंची मार ही सकता है। अब ये रशियन माफिया मोड डीएक्टिवेट कर और सच सच बता क्या हुआ वहाँ। जेलस? अबे अब हम वो साइड कैरेक्टर नहीं जल्दी बरलीबर किया करते थे, साउथ इंडियन हीरो की तरह सबको धूल चटा दी बे। चल हट गांडू। मैं बस खुश हूँ कि तू वापस आ गया। चल अब गले लग पहले। हट हट, हम पराये मर्दों की परछाई भी अपनी गांड से दूर रखते हैं। हट पागल, कुछ भी बोलता रहता है। ध्रुव भागता हुआ प्रसाद को कसकर सीने से लगा लेता है, मानो वो कोई सपना देख रहा हो, और अगर उसने जरा सी भी ढील दी तो उसकी नींद खुल जाएगी, जहां वो अभी भी प्रेत नगरी में है और प्रसाद अभी भी उन दरिंदों के बीच फंसा हुआ है। हट बे लौड़े, क्या लड़कियों की तरह चिपक रहा है? अबे 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 तू रो भी रहा है? तुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैंने तुझे कितना मिस किया। अबे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने हमको याद करके एक दो मार ली हो। भाग भोसड़ी के, कुछ भी बोलता है। अचानक से ध्रुव के हाथ में कुछ जलन सी हुई। उसने जैसे ही प्रसाद के गर्दन से हाथ हटाया, देखा कि उसका पूरा हाथ लाल हो चुका था और उस मार्क से तेज रोशनी निकल रही थी। उसने मार्क के ऊपर हाथ फेरा और उसे हल्का सा दबाया तो उसमें से एक आवाज आई, One message received. बहन चोद, ये मेरा हाथ है या आत्माओं की सैटेलाइट? अब ये खुलेगा कैसे? यस, खुल गया। ये क्या लिखा है? A promise is a promise. हाँ? Of course, सूरज। Thank you so much. क्या कैसे हुआ हमको कुछ याद नहीं भाई, बस हम और हमारे छेद बच गए। भारी बीडीएसएम होते होते रह गया हमारे साथ में। और जा डेटिंग साइट पे चमेलियों के पीछे। शांत हो जा, अब सब ठीक हो गया है, डोंट वरी। क्या यार, मेरे भैया भी आजकल अच्छा नहीं कर रहे, पर चलो आज 2-2 लाशें सेट करनी पड़ रही है। फिर आज भैया भी ना आजकल अधमरे लोगों को दे रहे हैं। रो क्यों रही है तू? पानी पानी। वैसे प्यासे को कभी पानी मना नहीं करना चाहिए, पर एक बात बता, अब तो तू मर रही है, शरीर तो वैसे भी नश्वर होता है, और मरने के बाद इस शरीर का तो क्या ही करेगी, है ना? चुप कर साली, रोना बंद कर, ज्यादा चिल्लाएगी ज्यादा तकलीफ होगी। इसे एक पूजा समझ, मैं पंडित का बेटा हूँ, सीधा सीधा स्वर्ग प्राप्त होगा तुझे। लड़की के शरीर में अभी भी थोड़ी जान बाकी थी, पर उसके सामने पड़ी लाश की फटी हुई आंखें और ठंडा शरीर देखकर डर से उसकी धड़कनें तेज हो उठी थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, शांति से मरने दो मुझे। लड़की, तेरी आत्मा को शांति देने के लिए तो यह पूजा कर रहे हैं। बस चुप रहे और महसूस कर, ठीक है?
कमरा नंबर 13 में गूंजती हुई आवाजें इतनी तेज और इतनी दर्दनाक थी मानो पूरा कमरा अभी के अभी उसी आवाज से ढह जाएगा। ओघड़ ने किसी राक्षस की तरह हंसते हुए उसके शरीर पर अपने दांतों से जल्लादों की तरह काटना शुरू किया। उसके मैले खून से सने शरीर में लिपटे हुए जैसे ओघड़ को एक ऐसा सुख मिल रहा था जिसकी कोई आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। पता है, इस कमरे में आज तक 23 से ज्यादा लोगों की पूजा की है मैंने। शव की पूजा करना तो पंडित का हक होता है। तेरे शरीर का खून जब तक सूख नहीं जाता तब तक तेरे शरीर की पूजा करूंगा। जैसे ही उस अनजान लड़की की बॉडी ठंडी पड़ गई, थोड़ी ही देर बाद ओघड़ उसके शरीर पर निढाल गिर गया। उसकी आंखें अपने दूसरे शिकार की तरफ थी जो कि ठीक उस लड़की के बगल में लेटा हुआ था। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बगल में पड़ी लाश को देखा और कहा, चलो पूजा का वक्त हो गया है। ओघड़ उस आदमी के शरीर की तरफ बढ़ा, पर तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई। कौन है बे? कौन है वहां? बहनचोद कौन है इधर? चलो बे चूजो, बाहर निकलो, खेलने का टाइम नहीं है इधर। अचानक से दो छोटे छोटे हाथों ने पीछे से ओघड़ के पैर पकड़ लिए। ओघड़ डर कर पीछे मुड़ा, पर अंधेरे में उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। ओघड़ के पसीने छूट रहे थे। उसने तुरंत कमरे की लाल बत्ती जलाई, पर जैसे ही उसने अपने सामने का नजारा देखा, ओघड़ के जैसे होश उड़ गए। ओघड़ के कदम अपने आप पीछे होते चले गए, क्योंकि जिस लाश का ओघड़ ने अभी अभी बलात्कार किया था, उसका पेट फाड़ते हुए एक इंसान बाहर आ रहा था। पर क्या वो सच में इंसान था? ओघड़ ने कई बार दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। जब वो पीछे मुड़ा तो मुर्दों की तरह ही उसका पूरा शरीर जैसे ठंडा पड़ गया हो। कौन हो तुम लोग? हाँ, कौन हो तुम लोग? वो इंसान थे या शैतान, ओघड़ नहीं समझ पाया। नवजात बच्चे जिनका आधा शरीर इंसानों का था और आधा शैतान जैसा, हाथों के नाखून नुकीले और पेट से ऊपर का हिस्सा किसी दानव जितना बड़ा और डरावना। उनके दांतों से टपकता खून देखकर ओघड़ बस किसी तरह वहां से बाहर निकलना चाहता था। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। हम तो तुम्हारा ही अंश है, पूजा का फल तो मिलेगा ही ना। जय गंगा मैया की। अबे ध्रुव, ए ध्रुव, वाह, क्या हुआ? हाँ, पहुंच गए क्या? बे हरामी, तुम क्या दिन में भी कातिल हसीनाओं के सपने देख रहे हो? साले कब के घर आ गए? अबे साले, तो तुमसे उठाया नहीं जा रहा था। अबे हमने सोचा तुमको उठाएं, पर फिर इतने दिनों बाद बनारस आए और हमारी पत्नियों को भी तो देखना था। सही कहते हैं यार, आदमी बाहर की बिरयानी कितनी खाए, घर की दाल रोटी तो घर की ही होती है भाई साहब। प्रसाद, ध्रुव, अब चल अंदर। दादाजी दूर से ही सुन लिए कि हम दोनों यहाँ हैं। अबे दादा नहीं, डैडी हैं अपने स्टड बापू। अबे तुमको पता है, आज भी उनको गांव की दादियां कितना लाइन मारती है सफेद कुर्ते में देखकर। अबे उनके लिए हमारी मेघा जी हमें छोड़ गई थी। अबे बकलोल हो का बे? 60 साल के ऊपर का बुढ़ाऊ है और सठियाए हुए तुम मालूम हो रहे हो। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। 4 क्लाइंट्स का संभाल लिया आउट ऑफ टाउन। बेटा खुद को अपने दादा का भी बाप समझने लग गए हो सारे। अबे प्रसाद, नहीं ये क्या तरीका है तू तड़ाक से बात करने का हमारे पूज्य दादाजी के बारे में? हाँ बताओ हमें। अरे नॉनसेंस एकदम। अबे भोसड़ी के चुप। बग 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 दिन भर गांड छिल गई है पूरी फरवरी हकते हकते, और अपनी धोते धोते सपने में भी अब भूतिया फिल्में ही चलती है। और पेश करो अपनी तशरीफ उन छिनालों को। मान ली ना तुम्हारी, कर दिया ना तुम्हारी गांड का छेद बड़ा।
गुप्त रोग तो नहीं हो गया? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बहन के लौड़े। नहीं मतलब हम काफी ओपन माइंडेड हैं। स्त्री से मिस्त्री तक को खड़ा कर देंगे तुम्हारे समक्ष, फिर देखते हैं कैसे नहीं खड़ा होता मेरे भाई का। साले ले आ, तू ही चेक कर लेना मुंह में लेके और उतार दे दादाजी के सारे एहसान। यही मर्ज पता करके यही चुकता हो जाएगा। आना आ। क्यों, क्या हुआ? अब कहाँ भाग रहा है? हट हट गांडू, अरे भाग भाग। ए दादाजी देखिए ना ध्रुव को। अरे अरे बचाइए, आज इससे हमें बचा लीजिए, हमारी इज्जत बचा लीजिए दादाजी। अरे दादाजी। नालायको, कब बड़े हो के तुम दोनों जानवर? घर आए नहीं कि पूरा घर सर पे उठा लिया। अब चलो हाथ मुंह धो लो, हमें फिर घाट पर भी जाना है। अरे दादाजी, आपका लौंडा यहाँ छुट्टी मनाने आया है और आप है कि अभी भी इनसे वर्क फ्रॉम होम ही करवाए रहे। माना लड़का मुक्ति दिलवा रहा है, बिजनेस बढ़ा रहा है, पर आप। साले हरामी, चुप हो जा। दादाजी के सामने भौंकना बंद कर। क्यों? आर्यन इंटरनेशनल में शमशान घाट है, वहां पढ़ने गए हो दोनों या मुर्दे फूंकने? अरे इसको छोड़िए ना बाबा, आपको तो पता है ना, टूटे टेप रिकॉर्डर की तरह दिन भर बजना ही इसका काम है। हम देखते हैं, चलते हैं फिर शाम में घाट। कमाल से यार, कहाँ पत्थर की चादर ओढ़ने के दिन आ गए। देहरादून हाई कोर्ट की प्रिंसेस यहाँ होती ना, तो कसम जॉनी सिंस की साला एक्स हैमस्टर की वीडियो फेल हो जाती तेरे भाई के सामने। Oh, thinking about someone else, not cute, baby. हसीना ने इतना कहते ही प्रसाद के गले को पीछे से दबोचा। ये आप भूत बहनों की कोई टाइमलाइन नहीं है क्या? कभी भी आ जाते हैं आप दोनों। हसीना ध्रुव को अपने दूसरे हाथ से दबोचकर दोनों लड़कों को जमीन में पटक कर बोली, तुम्हें क्या लगा तुम घर आ जाओगी तो आत्माओं से छुट्टी मिल जाएगी? बेबीज, यू नीड टू प्लीज मॉमी टू। चलो, जब तक मेरी बहन नहीं आती, आई थिंक वी कैन हैव सम फन। देखिए मैडम भूतली, हमारी 6 जवान बेबी है, उनका घर क्यों बर्बाद कर रही है? उनका घर उजड़ जाएगा मैडम। हसीना ने दोनों लड़कों को हवा में उठाया और तभी ध्रुव के कमरे का दरवाजा खुला और अचानक से हसीना वहां से गायब हो गई। इतना बड़ा बिस्तर दिया है और फिर भी दोनों को जमीन पर बैठना है। चलो जल्दी रेडी हो जाओ अभी के अभी, वरना यही मारेंगे छड़ी से। हाँ हाँ दादाजी, बस हाँ जा ही रहे हैं कपड़े बदलने। एक तरफ पंडित डैडी और दूसरी तरफ मुर्दा मम्मी, दोनों मिलकर कमर तोड़ रहे हैं हमारी। चलो बे, चलते हैं अब घाट। मणिकर्णिका घाट एक ऐसी जगह जहां हर वक्त चिताएं जलती रहती हैं। गंगा में शाम की आरती के बाद ध्रुव और प्रसाद अपने दादाजी के साथ मणिकर्णिका के घाट गए थे। कई अघोरी बाबा भभूत से रंगे हुए थे और चारों तरफ बिछी हुई थी लाशें। साला अभी भी 300-400 लाशें रोज जलती है इधर। सही है, अब इनको बताना चाहिए तूने जो मुक्ति दिलाने का नया बिजनेस खोला है, वो तो सही डायरेक्ट टाइप है तेरा। ध्रुव ने आसपास देखा तो उसे आज लाश के आसपास भी कई लोग दिखाई दे रहे थे, पर वो लोग न जाने क्यों ध्रुव को ही घूर रहे थे। तुम दोनों जरा यहीं रुको, मैं औघड़ को खाना देकर आता हूँ। यहाँ शमशान भूमि में आजकल कुछ और औघड़ बढ़ गए हैं, मार काट हो जाती है खाने के लिए। अजीब बात है, इंसान का शरीर मरने के बाद किसी के तो काम आता है। ये सुनकर जैसे ध्रुव के कान खड़े हो गए थे। उसने हैरानी भरी आंखों से अपने दादाजी को देखा, जो अभी औघड़ की तरफ बढ़ ही रहे थे। पर अभी सबसे अजीब बात जो ध्रुव को लग रही थी वो ये थी कि जो बात उसने सपने में कमरा नंबर 13 वाले आदमी के मुंह से सुनी थी, वही उसके दादाजी ने क्यों कही थी। दादाजी, आपसे ये बात किसने कही?
तुझे याद नहीं है? तुझे याद होगा भी कैसे? तू छोटा था तब इस घाट में एक 17 साल का लड़का था, देवेन, जिसके साथ तू बचपन में बहुत खेलता था। वो कहा करता था, पता नहीं कहाँ चला गया। ध्रुव देवेन का नाम अपने दादाजी के मुंह से सुनकर हैरान रह गया था, क्योंकि ये तो वही देवेन है जिसे ध्रुव ने सुबह अपने सपने में देखा था।